हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो मान्यवर आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जो लिस्टिंग डेट है वो है 16 फरवरी यानी कि कल के दिन। तो आप में से जिन्होंने भी कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई किया होगा आप सबको अलॉटमेंट मिली होगी रिटेल कैटेगरी के अंदर, और जिन्होंने भी कट ऑफ से कम में अप्लाई किया है उनको रिफ़ंड आ गया होगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली होगी तो आपको कल के दिन ही रिफ़ंड आ गया होगा, और जिनको भी अलॉटमेंट मिली है आपको आज के दिन सारे क्रेडिट हो गए होंगे शेयर। और अगर आज नहीं भी हुए हैं तो कल के दिन सुबह 8 बजे से पहले पहले आप चेक कर सकते हो, आपको आपके डीमैट में सारे शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे बाय टुमारो 8 AM। अब अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें तो रिस्पांस बहुत ही ठंडा था रिटेल कैटेगरी के हिसाब से, लेकिन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस इस आईपीओ को दिया था। 7.49 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन इसमें हमें देखने को मिला था। अब अगर हम आज के इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो बिल्कुल कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है, यानी कि फ्लैट चल रहा है, कोई प्रीमियम ही नहीं चल रही है। और इससे यही सिग्नल मिलता है कि ग्रे मार्केट में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है इस आईपीओ के एप्लीकेशंस को ख़रीदने के लिए। और कल के दिन चांसेस हैं कि इसकी लिस्टिंग या तो फ्लैट हो या फिर डिस्काउंट लिस्टिंग हो एज़ पर ग्रे मार्केट। अभी ज़रूरी नहीं है कि ग्रे मार्केट में आपको जैसा दिखा रहा है वैसा का वैसा ही होगा। अगर आप बहुत लकी हुए तो कल के दिन थोड़ी बहुत प्रीमियम लिस्टिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। अब कल के दिन आपको करना क्या है, तो सबसे पहले देखो, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी कि मैंने इस आईपीओ में क्यों नहीं अप्लाई किया था, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी वैल्यूएशन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाई रखी है और साथ ही 100% ऑफर फॉर सेल है, यानी कि प्रमोटर्स अपने स्टेक को बेच रहे हैं वो भी काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे, जो कि जस्टिफाइड नहीं था। अगर हम वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से 550 के करीब का इसका फेयरली वैल्यूड प्राइस आप मान के चल सकते हो, अगर आप इसके फेयर वैल्यू को कैलकुलेट करोगे एज़ पर द प्रॉफिट। तो 550 के हिसाब से अगर ये रखते अपना आईपीओ प्राइस तो भी ये फेयरली वैल्यूड होता, पर इन्होंने अपना कट ऑफ प्राइस रखा 866। मतलब अप्रॉक्सीमेटली मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 300 रुपीज़ इन्होंने ज़्यादा वैल्यूएशन मांगा है, प्लस कंप्लीट ऑफर फॉर सेल, जो कि एक बहुत ही बैड साइन होता है किसी कंपनी के लिए, कि जैसे पेटीएम का सीन हुआ था ऑफर फॉर सेल में, और प्लस बहुत ही ज़्यादा उन्होंने ओवर वैल्यूड रखा था शेयर को, तो आज तक लोग उसको भुगत रहे हैं। अभी मान्यवर का जो सीन है, अब इसमें दो चीज़ें हो सकती है, या तो ये थोड़ी बहुत प्रीमियम लिस्टिंग, अगर कल के दिन मार्केट जैसे आज के दिन मार्केट ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, कल के दिन अगर मार्केट अच्छी रिकवरी दिखा देती है, थोड़ी बहुत भी प्रीमियम लिस्टिंग हो जाती है और आप में से जिनको अलॉटमेंट मिला है आप लोग कल ही उससे एग्जिट हो जाइएगा, ज़्यादा लालच मत करिएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कल के दिन अगर प्रीमियम लिस्टिंग होती है तो परसों तरसों ये और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ये वापस गिर जाएगा, मैं ये नहीं बोल रही, क्योंकि वो हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। पर अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन मेरे हिसाब से अगर प्रीमियम लिस्टिंग मिलती है तो रिस्क मत लीजिएगा, आप लोग एग्जिट कर जाइएगा। अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है स्टॉक में, लेटर बाद में आप थोड़े डिप में इसको ख़रीद लीजिएगा वापस, लेकिन अगर प्रीमियम मिलती है तो कल आप एग्जिट कर जाइएगा। ओके। अब सेकंड, अगर ये फ्लैट लिस्टिंग होती है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें वेट करना चाहते हो या नहीं। मेरे हिसाब से अगर मैं होती तो मैं फ़्लैट में भी निकल जाती, क्योंकि मुझे इसके वैल्यूएशन मैंने कैलकुलेट किए हैं तो मुझे समझ आता है कि 550 के हिसाब से अगर ये कभी आगे जाके पहुंचती है तो भी फिर जस्टिफाइड होगा, उससे ज़्यादा तो बहुत ही ज़्यादा हाई लग रहा है। अब अगर डिस्काउंट लिस्टिंग होती है तो अगर आप शॉर्ट या मीडियम टर्म इन्वेस्टर हो तो डिस्काउंट लिस्टिंग अगर आपको हुआ तो आपको ये मान के चलना है कि शॉर्ट से मीडियम टर्म में शायद आपके पैसे रिकवर ना हो, ऐसा आप मान के चलिएगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप इतना मान के चल सकते हो कि आपको लॉन्ग टर्म में भले आपका जो प्राइस है वो रिकवर हो जाए, क्योंकि ओवरऑल कंपनी के फिनेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, डिक्लाइनिंग मार्जिन है, इनका डिक्लाइन हो रहा है प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिटेबल है, लॉस मेकिंग नहीं है, तो इनके कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई ऐसी सच प्रॉब्लम नहीं है। तो लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छे रिटर्न दे सकती है, मतलब मॉडरेट रिटर्न, बहुत हाई रिटर्न्स नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, मॉडरेट रिटर्न दे सकती है। अभी इनके लिस्टेड कोई पीयर्स है नहीं स्टॉक मार्केट में। सेकेंडली ब्रांड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, मान्यवर मतलब वेदांत फैशन के जो ब्रांड्स हैं मान्यवर, मोहे, ये सब इनका वेडिंग सेक्शन का जो एक तरीके के ये लीडिंग मार्केट इनका है, तो उस हिसाब से ब्रांड वैल्यू भी ज़्यादा है, प्रॉफिटेबल भी है, तो एज सच फाइनेंशियल्स में प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यूएशन में प्रॉब्लम है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आपने होल्ड किया हुआ है तो फिर देन इट्स फाइन, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि शॉर्ट से मीडियम टर्म में आपको प्रॉब्लम ना हो
तो आपको थोड़ा झेलना पड़ सकता है, क्योंकि शॉर्ट से मीडियम टर्म में इसमें फ्लक्चुएशंस रहेंगे, चांसेस हैं कि आपको थोड़े बहुत लॉस हो जाएंगे। तो कल के दिन अगर ये लॉस होता है, लॉस में लिस्टिंग होती है, तो अगर आप शॉर्ट से मीडियम टर्म का आपका सिर्फ नज़रिया है तो आप कल ही लॉस में एग्ज़िट कर जाइएगा। क्योंकि अगर आपको इसमें होल्ड करके रखना है लॉस में, तो आपको ये मान के चलना है कि आपको लॉन्ग टर्म का पेशेंस चाहिए। अदरवाइज़ आप लॉस बुक करके वो पैसे को अच्छे किसी स्टॉक में लगा दीजिए जो आपको रिटर्न थोड़े अच्छे प्रॉफिटेबल सिचुएशन में आपको ले, आपको अच्छे रिटर्न्स वहाँ से आप मेकअप कर लो। ज़रूरी नहीं है कि आपको मान्यवर आईपीओ से ही पैसे रिकवर करने हैं। अब कौन से शेयर्स को ख़रीदना चाहिए अगर आपको लॉस होता है, समझ लो 15,000 आपने लगाया, आपको 14,000 रुपये का लॉस हुआ फॉर एग्ज़ाम्पल। 14,000 आप 14,000 बेच के आप निकल गए, 14,000 आपको मिल गया, उसको आप अच्छे स्टॉक्स में लगा देना, वहाँ से आपका 1,000 रुपये रिकवर हो जाएगा। अब कौन से स्टॉक्स में लगाना है, तो मेरा एक प्लेलिस्ट है स्टॉक्स टू बाई 2022, वहाँ पे आज भी मैंने एक वीडियो डाला है टॉप 10 स्टॉक्स टू बाई व्हेन मार्केट इज़ फॉलिंग। तो इसमें मैंने 10 ऐसे शेयर्स आपको बताए हैं जिसमें आपको गारंटीड, अगर आपके पास पेशेंस है, आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो इसमें टॉप 10 स्टॉक्स मैंने आज ही डाला है। तो ये जो लिंक है इस वीडियो का, ये मैं आपको अपने कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, और नॉर्मली भी आप ये प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इस प्लेलिस्ट में आपको सारे अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे जो आप ख़रीद सकते हो इस साल फॉर गुड रिटर्न्स। बाकी कल के दिन कब ये कितने में लिस्ट होगी तो वो आप प्री मार्केट में देख सकते हो। अब प्री मार्केट में आप ट्रेड भी कर सकते हो, अगर आपको शेयर पहले प्री मार्केट में ही बेच के एग्ज़िट हो जाना है तो आप प्री मार्केट में भी ट्रेडिंग कर सकते हो, एज इन बाइंग एंड सेलिंग के लिए लगा के रख सकते हो। अब प्री मार्केट का अब जो ऑप्शन है वो ज़ीरोधा में अवेलेबल है, तो ज़ीरोधा में मेरा अकाउंट है, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, वहाँ पे आप क्लिक करके ज़ीरोधा में अकाउंट खोल सकते हो। बाकी स्टॉक्स टू बाई 2022 वाले प्लेलिस्ट में जाके आपको बहुत सारे अच्छे शेयर्स के बारे में पता चलेगा जो आप खरीद सकते हो और आपको अच्छे रिटर्न भी मिल सकते हैं। तो आई होप आपको लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी क्लियर हो गई होगी। कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।